नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और इस बुलेटिन में हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किस तरह के हालात है, भीषण गर्मी कहां है, हीट वेव क्या कुछ है और क्या व्यवस्थाएं, क्या तैयारियां की गई हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हीट वेव किस तरह से जारी है। जानलेवा गर्मी इस समय पड़ रही है। धमतरी में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है, जबकि रायपुर में पारा 44 डिग्री के पार बन गया। मौसम विभाग ने हीट वेव अलर्ट जारी किया, यानी कि कल दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। है कि क्या प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस गर्मी से निपटने के लिए तैयार है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए बेड, ओआरएस और कूलिंग सिस्टम की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। तो वहीं पेयजल संकट से निपटने के लिए टैंकर और पानी सप्लाई बढ़ाने के दावे किए जा रहे हैं। नौ तपा के दौरान बिजली और पानी की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना बड़ी चुनौती होगा। प्रशासन ने कहा है कि संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी राहत केंद्र सक्रिय किए गए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अंजलि सिंह, हमारी सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। अंजलि, देखिए भीषण गर्मी, जानलेवा प्रहार एक तरह से लोगों के बीच बना हुआ है। हीट स्ट्रोक मरीजों के लिए किस तरह की व्यवस्था है, बेड की क्या पोजीशन है, क्या तैयारियां हैं इससे निपटने के लिए? देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर मरीज पहुँच रहे हैं। इनमें ज़्यादातर जो है लू की अगर बात करें, हीट स्ट्रोक की, उनके भी मामले जो हैं बड़े। लेकिन जेपी अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं ठीक ठाक है। मरीजों को बैठने के लिए यहाँ पर्याप्त जो है व्यवस्था है, कूलर लगाया गया है, पंखे लगे हैं और ओपीडी जो है 11 बजे से 2 बजे तक जो है यहाँ चलती है। तो उसी को देखते हुए यहाँ मरीज हैं, यानी ऐसी तकलीफ देने वाली कोई बात नहीं है या फिर यहाँ कोई चीज़ की कमी नहीं देखी जा रही है। प्रॉपर जो है व्यवस्थाएं जेपी अस्पताल में देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में बच्चे भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए भी जो विशेष तौर पर उनका जो है ख्याल रखा जा रहा है। तो भोपाल में ऐसी तस्वीरें तो नहीं है, अस्पताल में जो है व्यवस्थाएं की गई हैं और आप देख सकते हैं मरीज भी, ओपीडी की लाइन भी जो है फिलहाल इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन यहाँ जो है शांतिपूर्वक काम है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि वो जो यहाँ पर आए हैं इलाज के लिए। मैम, आप इलाज के लिए आए हैं, किस चीज़ के लिए आए हैं अस्पताल? कान में दर्द है, मेरे कान में दर्द के लिए आए हैं। ठीक है, हम और भी लोगों से बात करेंगे। सर, आप किस चीज़ के इलाज के लिए आए हैं? किस चीज़ के इलाज के लिए? हमको सिर दर्द और उल्टियाँ हो रही हैं। तो गर्मी की वजह से जो ऐसे सिम्टम्स? हाँ। कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? डॉक्टर से मिल पा रहे हैं? अभी तो हम आए हैं जस्ट। हाँ, वैसे अच्छी बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल, आप मरीजों से ही सुन सकते हैं कि व्यवस्थाएं जो है ठीक है और अलग अलग, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लू के या हीट स्ट्रोक के ही मामले सामने आ रहे हैं, और भी दूसरे जो मरीज हैं यहाँ पर आए। लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ पर हमें अच्छी देखने को मिली है। बैठने की अगर बेड की व्यवस्थाएं करें तो बेड भी पर्याप्त हैं जेपी अस्पताल में। जहाँ पर मरीज बैठे हुए हैं वहाँ पर कूलर लगाया गया है, पंखे हैं और भी छोटे बच्चे भी आए हैं। हम उनके पेरेंट्स से भी बात करेंगे। सर, किस चीज़ के लिए आप आए हैं, किसको बीमारी? स्किन उंगली के लिए। स्किन ये उंगली के लिए। अच्छा, स्किन के लिए आए हैं। लू के अभी तक नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही उंगली में प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं। लेकिन दूसरी स्किन रिलेटेड चीज़ें हैं और दूसरी भी चीज़ें। तो देखा जाए अगर ओवरऑल तो जेपी अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमको ठीक नज़र आ रही हैं। यहाँ पर जितने मरीज पहुँच रहे हैं उनको शिकायतें नहीं हैं। हालांकि ओपीडी जो है 2 बजे तक चलेगी, तो उसको लेके जो है लाइन लगी हुई है। बाकायदा यहाँ की व्यवस्थाएं अगर हम देखें तो ठीक है, अलग अलग प्रकार के मरीज आ रहे हैं। लेकिन अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने जिस प्रकार से तीव्र लू का अलर्ट जारी किया गया, जिससे मध्य प्रदेश में जो है भीषण गर्मी का दौर देखा जा रहा है। तापमान जो है 44 डिग्री 44 डिग्री सेल्सियस तापमान, इससे भी ज्यादा है कई जगहों पर। ये भी बताइए
कि क्या कुछ स्थितियां हैं ORS को लेकर, पानी को लेकर, कूलर को लेकर, पंखे, या फिर जो मरीज वहां पहुंचते हैं क्या उन्हें देर से भी रुकवाया जाता है? तमाम परेशानियां हैं। और जिस अस्पताल की आप बात करें, इसके अलावा अगर हम और अस्पतालों की बात करें, क्या पोजीशन? देखिए, और अस्पतालों की अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले कुछ खबरें तो आई थी जहां व्यवस्थाएं जो है थोड़ी चरमरा गई थी, क्योंकि बहुत सी जगह अभी हमने देखा था कि जिस प्रकार से हड़ताल पर गए थे स्वास्थ्यकर्मी, उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। कई अस्पतालों में लोगों को लंबा वेट करना पड़ रहा है। कई अस्पतालों में ORS, क्योंकि ORS और इलेक्ट्रॉल की अगर बात करें तो पर्याप्त पानी की अगर व्यवस्था की बात करें तो वो प्रशासन द्वारा तो किया जा रहा है, लेकिन कुछ अस्पताल जरूर है राजधानी भोपाल में ऐसे जहां मरीजों को उसका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर सरकारी अस्पताल JP अस्पताल की बात करें तो ये भोपाल का सबसे बड़ा जिला अस्पताल है और सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं फिलहाल ठीक है। कुछ दिनों पहले जो थी थोड़ी बहुत चीज़ें देखने को मिली थी, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने जो है उसको भी ठीक कर लिया, व्यवस्थित कर लिया है बैठने के लिए। जहाँ एक तरफ मरीज परेशान हो रहे थे जो यहाँ पर वेट करते हैं, तो उनको यहाँ जो है गर्मी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो कूलर है वो लगा दिया गया है। यहाँ पर जितने भी मरीज बैठे हैं उनको कूलर की व्यवस्था दी गई है। इसके अलावा बेड जो है वो पर्याप्त, अपना नंबर आने पर जो है यहाँ पर मरीज आ रहे हैं और सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो फिलहाल जो है ठीक चल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो लू, अगर हीट स्ट्रोक की भी जैसे मामले हैं राजधानी भोपाल में अभी कम देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी अगर बीमारियों की बात करें तो उसको लेकर भी मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं फिलहाल जो है ठीक बताई जा रही हैं। तो फिलहाल व्यवस्थाएं ठीक है, अंजलि हमें बता रही हैं। हमारे साथ जबलपुर से भी हमारे सहयोगी संजय साहू जुड़ गए, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। संजय, किस तरह की स्थितियां जबलपुर की अगर हम बात करें कि अस्पतालों में हीट वेव को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त कूलिंग सिस्टम, पंखों की व्यवस्थाएं, पर्याप्त जो बेड होने चाहिए वो पर्याप्त है? मरीज अगर पहुंचे तो उन्हें लंबा इंतजार तो नहीं करना पड़ रहा? जी बिल्कुल, बात करें मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है उससे हीट वेव का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। जबलपुर भी हीट वेव की अलर्ट में है और अलर्ट जोन में है। और देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के जिला अस्पताल, जो शासकीय जिला अस्पताल में, जहां पर OPD जो है वो लगी हुई है, लाइन जो है वो लोगों की लगी हुई है। हालांकि OPD जो है वो 1 बजे तक ही रहती है यहाँ पर, और लेकिन मरीजों का जो है वो आना लगातार जारी है। लेकिन जहाँ तक लू या अन्य चीज़ों की हम बात करते हैं तो वो चीज़ें जो है, लू का प्रकोप जो है फिलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, चूँकि गर्म तो है लेकिन लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। और ये एडवाइजरी जो है वो जिला अस्पताल के जो CMHO हैं उन्होंने जारी की थी कि लोग ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलें, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। तो दिन में जो है वो सड़कें सूनी हो रही हैं और यही कारण है कि लोग बचत अपनी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से यहाँ पर जो है लोग जो नज़र आ रहे हैं हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, चूँकि OPD में जो पर्ची बनने की जो प्रक्रिया देख सकते हैं कि अब कम होती जा रही है। चूँकि जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो उस समय खासी लाइन जो है वो यहाँ पर लगी हुई थी, लेकिन अब चूँकि 1 बजे तक का ही समय है तो लोग जो हैं अपनी पर्चियाँ बनवाते नज़र आ रहे हैं और डॉक्टर भी अब इंतजार कर रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ लोग, जी कहाँ से आना हुआ? सर यही लोकल ही है। कैसी व्यवस्थाएँ कैसी हैं यहाँ पर? सही है, सही है। डॉक्टर प्रॉपर इलाज कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। सरकार द्वारा भी और CMHO द्वारा भी लू के लिए अलर्ट जारी किया, आप लोग कितना उसका फॉलो कर रहे हैं? सर जो बताया वही फॉलो कर रहे हैं। देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ और भी मरीज जो हैं वो हमको नजर आ रहे हैं, हम उनसे भी पूछेंगे। कहाँ से हुआ आप? मोटे गांव से। यहाँ पर आए हो इलाज कराने? हाँ, माइंड के लिए दीदी को लेके आया हूँ। हाँ, कैसा इलाज हो रहा है? ठीक है? यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नजर आ रही हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक नहीं है। सुबह से खड़े हुए हैं, भीड़ लगी है सारी। तो लोग जो हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं और हालांकि सुबह से लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देख सकते हैं कि तो इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? संजय, वो कह रहे थे कि अपनी बहन के लिए आए हैं लेकिन इंतजार करना पड़ रहा है उन्हें, लंबे समय से वो इंतजार की दरकार में बैठे हैं, क्यों नहीं मिल पा रहा है उन्हें समय पे इलाज? डॉक्टर नहीं है क्या? क्यों इंतजार करना पड़ रहा है? 2 घंटे से आए हुए हैं, वहाँ से लाइन लगी 2 घंटे से, अभी भी नहीं हुआ। अभी गए हैं अंदर। डॉक्टर नहीं, अभी आए हैं डॉक्टर। डॉक्टर नहीं थे आज? नहीं थे, अभी आए हुए हैं। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? 2 दिन पहले से। 2 दिन पहले क्या हालात थे? 2 दिन पहले भी और ज्यादा भीड़ थी अभी से। हाँ, उस दिन भी नहीं आए थे डॉक्टर, नहीं आए थे।
तो देख सकते हैं कि तो डॉक्टर संजय, नहीं आए, ये डॉक्टर कहना है। के आने का जो समय है वो 12:45 पे अभी पहुंचे, यानी कि आने का समय क्या था उनके? डॉक्टर्स हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के हालात। सर, यहाँ पर जो है मरीजों की शिकायत है कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है और 2-2 घंटे वहाँ पर बैठना। 4-5 डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप देखिए लाइन से, हमारे यहाँ एक भी पेंडिंग नहीं है। लेकिन मरीज जो है 2-2 घंटे। अब बाहर किस मरीज किसके लिए कहाँ किस संदर्भ में बोल रहा है ये बताना मुश्किल है। कई बार जांच के लिए रहता है, पेशेंट को इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि एक यदि कोई जांच हो रही, हम लोग जैसे कोई जांच करेंगे। समय की हम बात करें सर, तो कितने बजे यहाँ पर रहने का आने का है और कितने बजे जाने का? ओपीडी कितने बजे से कितने बजे? ये तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। सुबह 9 बजे से हम लोग की ओपीडी चालू होती, काम खत्म होने तक के रहता है। तो 2 बजे तक के बन रही, तो 2 बजे के बाद भी चलता है। कोई ऐसा नहीं कि हम लोग टाइम खत्म होने के बाद उठ जाते हैं। जो हमारा काम खत्म होगा उसके बाद ही आगे हम लोग जाएंगे। तो देख सकते हैं कि डॉक्टर जो है वो ये कहते हुए 9 बजे का टाइम है, लेकिन 12:45 12:46 हो गए, अभी डॉक्टर पहुंचे 2 बजे। अभी फिलहाल जो ड्यूटी है उनकी भी खत्म हो जाएगी, देखना होगा क्या कुछ होता है, नजर तो बनाए रखिए। लेकिन बिलासपुर से हमारे साथ पंकज गुप्ते भी है। पंकज, किस तरह के हालात है अगर हम बात करें अस्पतालों की? क्या पर्याप्त सुविधाएं हैं, बेड मिल रहे हैं समय पे? मरीज क्या कुछ कह रहे हैं वहां के? हो गया है। हम बिलासपुर के संभाग के सबसे बड़े सिम्स हॉस्पिटल में रियलिटी चेक करने के पहुंचे थे। यहाँ पर की व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त मिले। अंदर जो कैजुअलिटी का वार्ड है वहाँ पर 5-5 AC लगे हुए हैं। वहीं पर बाहर जो मरीज है, जो लाइन लगाए हैं, वहाँ उनके लिए भी कूलर की व्यवस्था है। लेकिन जो ठीक उलट इसके सिम्स के पीछे मरचुरी, जहाँ पर लोगों की मृत्यु हो जाती है, पोस्टमार्टम होता है, इस वक्त वहाँ पर खड़ा हूँ, आपको दिखाना चाहूंगा। ये बिलासपुर सिम्स का ये मरचुरी है। मरचुरी के पास जो परिजन अपने लोगों का जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम कराने पहुंचते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको इधर दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन को बोलूंगा दिखाएंगे कि यहाँ पर एक हैंडपंप लगा हुआ है। बताया जा रहा है पिछले करीबन कई वर्षों से ये हैंडपंप बंद है। हम खुद इसको चेक करेंगे कि हैंडपंप से पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये देखिए, ये हैंडपंप है, इसको हम चालू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये हैंडपंप पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। लोगों को पीने के पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी ओर यहीं पर जहाँ जो परिजन को वेटिंग हॉल कहा जा सकता है, या फिर आप झोपड़पट्टी मारे या फिर जो भी है, आप देखिए ये शेड लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि जो शेड होता है और बेहद गर्मी इसमें धूप पड़ता है तो कितना ज्यादा ये गर्म होता है। यहाँ पर ना तो पीने का कोई पानी की व्यवस्था है, न ही कूलर है, न ही किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। हालांकि अभी यहाँ पर जो कर्मचारी है वो पाइप से इसको धो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ एक पत्थर का ये लगा हुआ है। लोग यहाँ पर सिर्फ बैठते हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ परिजन जो सदगांव से आए हुए थे, हम बात कर रहे थे, सुबह 8:30 बजे से आए थे, करीब 11:45 बजे है। उनके जो मृतक है उनका पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। कितना परेशान थे, उनको पानी पीने का पानी नहीं मिला, पूरे घर में यहाँ पर बैठे थे। तो ये माना जा सकता है सिम्स के अंदर की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन जो मृतक है, जो पोस्टमार्टम कराने आने पर पहुंचते हैं, उनके परिजनों की काफी ज्यादा दिक्कत है। तो हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हैं। भीषण गर्मी के बीच कहीं पर अस्पताल की तैयारियां और व्यवस्थाओं की हकीकत जब जानने की कोशिश की गई तो कहीं राहत है तो कहीं चुनौतियां अब भी बरकरार दिख रही हैं। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही बातचीत करने के लिए। तो सवाल यही कि बढ़ता तापमान और हीट वेव के इस दौर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह से तैयार हैं और आने वाले समय में अगर और हीट वेव की संभावना बनती है तो किस तरह के हालात से निपटने की कोशिश की जाएगी, ये देखना भी होगा। तो टैंकर और सप्लाई बढ़ाने के दावे तो किए गए, लेकिन जमीनी हालात जो है वो कुछ अलग ही नजर आते हैं। नौतपा में बिजली पानी की समस्याएं और तपती धरती झुलसाती हवाएं लगातार चल रही हैं। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।